बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस। ठीक है। रस किसे कहते हैं? सामान्यतः देखा जाए तो रस जो है किसी फल का रस भी हो सकता है, मिठाई का रस भी हो सकता है। रस का नाम सुनते ही मुंह पे पानी आ जाता है ना। लेकिन साहित्यिक तौर पर देखा जाए तो रस का अर्थ है आनंद, खुशी। ठीक है, जिसे पढ़ने देखने के पश्चात उसकी अनुभूति होती है। काव्यात्मक तौर पर भी देखा जाए तो रस का अर्थ आनंद होता है। इसीलिए तो कहा गया है रस जो है काव्य की आत्मा है। ठीक है, क्या कहा गया है कि रस जो है काव्य की आत्मा है। जहाँ रस काव्य की आत्मा है वहाँ शब्द और अर्थ जो है काव्य का शरीर है। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसकी? रस की। किसी कविता, कहानी, नाटक, एकांकी आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक के हृदय में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, किसी कविता, कहानी, नाटक, एकांकी आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक के हृदय में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक, तो बच्चों ये थी रस की परिभाषा। ठीक, अब हम देखें रस के अंग। रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। सबसे पहले हम स्थायी भाव के बारे में देखते हैं। स्थायी भाव वे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। ठीक है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, अब मैंने सहृदय के हृदय में बोला तो सहृदय के हृदय में पाठक भी हो सकते हैं, दर्शक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव जो है स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 11 है, क्योंकि जितने रस होंगे उसके उतने स्थायी भाव होंगे। जैसे 11 रस है तो 11 स्थायी भाव। ठीक, इसकी स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11 है। अब हम देखते हैं विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के मूल कारण को, स्थायी भाव के मूल कारण को विभाव कहते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। जो मूल कारण है उस कारण को ही विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 प्रकार हैं: आलंबन, उद्दीपन। आलंबन उसे कहते हैं जिस पर भाव अवलंबित होते हैं। जैसे कोई आप मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं और अचानक आपके सामने शेर आ गया, या मान लीजिए शेर अगर नहीं आया तो सांप तो जरूर आया होगा। तो उस सांप को देखकर आपको डर तो लगेगा, उसको देखकर जो भाव उत्पन्न होंगे उसे आलंबन कहेंगे। ठीक है, अब उद्दीपन। पहले आलंबन और उद्दीपन को बताती हूँ। ठीक है, उद्दीपन उस सांप को देखकर आपके जो भाव हैं अंदर, डर गए हैं आप, लेकिन उस डर को और बढ़ा रहा है। ठीक है, वो डर जो है कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो भाव तीव्र हो रहे हैं, चाहे वो डर का भाव हो, खुशी तो होगी नहीं, डर का भाव जो है आपका बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो जो भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, तीव्र हो रहे हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं। मैं इनके प्रकार बता रही हूँ। आलंबन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके मन में रति हो, शोक हो, क्रोध, उत्साह, भय, ये जो भी स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। विषय जिसके प्रति, जिसके लिए जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे
विषय कहते हैं। जिसके मन में, आश्रय किसे कहेंगे, जिसके मन में रति, शोक, उत्साह आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहेंगे। विषय जिसके लिए या जिसके प्रति वे भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहेंगे। अब उद्दीपन के भी दो प्रकार होते हैं। उद्दीपन बाहरी वातावरण और बाहरी चेष्टाएं। बाहरी वातावरण, आप यदि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप बैठे हुए हैं, आपके सामने अचानक सांप आ गया, तब आप क्या करेंगे? और वो भी बड़ा भयानक सा, ठीक है, बहुत बड़ा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, और आपके आसपास कोई भी नहीं है। तो एक तो वो जो बाहरी वातावरण बोला गया है कि आपके आसपास कोई नहीं है, यदि कोई और होगा तो आप उतना नहीं डरेंगे, लेकिन आपके आसपास कोई भी नहीं है, सुनसान है, और अचानक आपके सामने बहुत बड़ा सांप आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है आप डरेंगे, डर का भाव उत्पन्न होगा। अब बाहरी चेष्टाएं, उस सांप को देखकर वहाँ खड़े तो नहीं रहेंगे कि आओ भाई हम खेलें, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप उससे बचने के लिए, आप डर तो गए हैं, लेकिन वो डर के कारण आपके शारीरिक क्रियाएं जो होगी ना, जो बाहरी चेष्टा होगी, चाहे आप जोर से चिल्ला सकते हैं या कांपेंगे या फिर वहाँ से तेजी से भागेंगे, ठीक है। तो जो बाहरी चेष्टाएं हैं वो है उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन दो प्रकार के, एक वातावरण पर निर्भर करता है और दूसरा बाहरी चेष्टाएं, ठीक। तो ये आलंबन और उद्दीपन है। आलंबन जो भाव उत्पन्न होते हैं और जो उद्दीपन जिस भाव को वे तीव्र कर देते हैं, ठीक है, उसे उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को भी अनुभाव कहते हैं, ठीक है। जो आश्रय है, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुए, उसकी बाहरी चेष्टाएं, उसे मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य जिसे देखकर आप डर गए हैं, तो उसके कारण आपके शारीरिक जो क्रियाएं होंगी, जो बाहरी चेष्टा होगी, उसे अनुभाव कहते हैं। चाहे कोई अच्छा दृश्य भी हो सकता है जिसे देखकर, मान लीजिए आपके मित्र को आपने काफ़ी सालों बाद अचानक अपने सामने पाकर आप बहुत खुश हुए और खुशी के कारण उछल गए, ठीक है। तो ये भी उसके कारण आपके शारीरिक जो चेष्टाएं थी, क्रियाएं थी, वो अलग थी, ठीक है। तो आश्रय की जो बाहरी चेष्टाएं हैं उसे अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, अब हमने क्या पढ़ा? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब संचारी भाव किसे कहते हैं? वे भाव जो पल में बनते हैं और पल में मिटते हैं, जो क्षणभंगुर होते हैं, उसे ही संचारी भाव कहते हैं। इसके इसी लक्षण, इसी वृत्ति के कारण ही इसे व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह पल में बनता है, पल में मिट जाता है, ठीक। इसकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब हम देखते हैं रस की निष्पत्ति। निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी कि निर्माण, ठीक है। रस का निर्माण कैसे होता है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव का जब, फिर से बोल रही हूँ, आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की उत्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, जब वे मिलते हैं, तब रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं रस के प्रकार। रस के प्रकार में देखिए, रस के पहले 10 माना गया था, लेकिन एक और जुड़ गया, भक्ति रस। तो अब रस कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के हैं, ठीक है। 11 प्रकार के रस, उसके 11 स्थायी भाव, ठीक। तो पहला देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। वीर रस उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध।
विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। भयानक रस का स्थायी भाव भय। क्लांत रस का स्थायी भाव वैराग्य या निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो है ममत्व या संतान प्रेम। ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति। ठीक, तो बच्चों अभी हमने पढ़ा रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं ये भी जाना, और उसके अंग को देखा, है ना। अंग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर स्थायी भाव कितने होते हैं? 11 होते हैं। फिर हमने देखा विभाव के 2 प्रकार, आलंबन, उद्दीपन। फिर आलंबन के 2 प्रकार, आश्रय और विषय। फिर उद्दीपन के 2 प्रकार को हमने देखा, बाहरी वातावरण और बाहरी चेष्टाएं। फिर हमने पढ़ा अनुभाव के बारे में कि अनुभाव क्या होता है। फिर संचारी भाव और उसकी संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पर कि रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर हमने देखा रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव। आज के इस वीडियो में केवल यहीं तक। इसके पश्चात अगले वीडियो में इसकी परिभाषा को मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। इसको अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना जरूर। ठीक, थैंक यू।